ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें गुरुजी ये बता रहे हैं कि ये मूर्ख बच्चा है, उसे समझ नहीं है। वो इसलिए क्योंकि कुछ दिनों से एक और वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें गुरुजी उसे डांटते हुए मंच से नीचे उतरने को कहते हैं। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पहले इनको मर्यादा है मेरी। चलो भाई। अब कह दिया क्योंकि वो उसकी किसी हरकत से नाराज हो जाते हैं, और वो नाराज हो सकते हैं, वो जगत गुरु हैं, उनकी भी कुछ मर्यादाएं हैं जिसे अभिनव ने भंग किया, उनके प्रवचनों में अड़चन पैदा की। ठीक है, डांट दिया, और कुछ दिनों के बाद वो बच्चा उसे आशीर्वाद समझकर भूल जाता। सीधे मैं आपसे जानना चाहूँगा, जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी के दर्शन करके मैं भक्ति में लीन हो गया था, तो मुझे लगता है कि मेरे से मंच की गरिमा भंग हुई, तो ये मेरी गलती थी। उसके बाद मैंने मंच में कभी ऐसा नहीं किया। देखिए, रामभद्राचार्य जी की डांट में भी एक प्रेम छिपा हुआ होता है। उन्होंने मुझे डांटा, इसको भी मैंने आशीर्वाद स्वरूप ही समझा। भूल जाता, लेकिन उसे भूलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उस वाकये के बाद लोगों ने उस पर रिसर्च की और कई सारे ऐसे वीडियोस उसके सामने आ गए जिसमें वह कह रहा है कि वह चिकन खाता है, झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, खाना बनाती है, नॉनवेज नहीं खाती, लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। या उसकी कई सारी ऐसी वीडियो जिसमें वह चीजें रिपीट कर रहा है, या जैसे उसे कुछ सिखा पढ़ाकर या रटा कर भेजा गया हो। वीडियो जिसमें वह हर बार अपनी कही गई बातों से मुकर रहा है, या कई वीडियोस ऐसे भी हैं जिसमें वह सवालों के जवाब दे नहीं पा रहा या भूल जा रहा। तो अब ये एक्सपोज हो गया। कई यूट्यूबर्स ने ऐसा करने में सफलता हासिल की, उनके इस रिसर्च के कारण इतना बड़ा बाबा बनने से पहले एक्सपोज हो गया, उसका भांडा फूट गया, लोगों के हिसाब से उसका बिजनेस बंद हो गया। शायद उसके फॉलोअर्स अब कम हो जाएंगे। अब हमारा देश किसी बड़े खतरे से बच गया। समय रहते उसे रोक दिया गया, वरना ना जाने क्या हो जाता। शायद शेयर मार्केट में गिरावट आ जाती, या भूकंप या सुनामी आ सकती थी। वो बच्चा आसाराम या नित्यानंद जैसे बाबा बन सकता था, लेकिन अब उसका सच सामने आ चुका है और समय रहते उसे रोक दिया गया है। अब वो वीडियोस नहीं डालेगा, या जब वो वीडियोस डालेगा लोग उसे सिखाएंगे कि उसे क्या करना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले तक वह सबका लाडला था, लोगों से उसे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा था, लेकिन अब शायद लोग उससे नफरत करने लगेंगे, और नफरत दिख भी रही है। ये गंदे गंदे कमेंट्स, ये लंबी लंबी चौड़ी गालियाँ, तू स्कूल क्यों नहीं जाता, तू चिकन खाता है, तुझे बोलना भी नहीं आता, तू मोटा है, वगैरह वगैरह वगैरह। वो कह रहे हैं आप स्कूल नहीं गई। अरे मैं स्कूल जाता हूँ, पर आज ऐसी स्थिति आ गई है कि मुझे इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग कर रही है कि मैं इन लोगों की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। मेरी वजह से मेरी बहन भी स्कूल नहीं जा पा रही है, और उम्मीद करता हूँ कि वो इसका सामना कर पा रहा होगा। जो गलती उसके पेरेंट्स ने की, शायद वो सिर्फ 10 या 12 साल का है, बहुत छोटा है। जाहिर सी बात है उसे सब कुछ सिखाया जा रहा होगा, लेकिन कैसे वो ये गलती कर सकता है? अगर उसके पालक उसे ऐसा करने को कहते भी हैं, फिर भी वो कुछ भी करेगा। हम भी ऐसे ही सीखते हैं, जब हमें कोई सिखाता है हम भी रट्टा मारते हैं, हम भी याद किए उत्तर वाइवा के समय भूल जाते हैं, एग्ज़ाम में भूल जाते हैं, हमें भी डांटा जाता है, हमारी भी बेइज्जती होती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम फेमस नहीं हैं, उस बच्चे की तरह लाखों फॉलोअर्स नहीं हैं, हम किसी मंच पर नहीं थे, हमने भक्ति करने की तो शुरुआत ही नहीं की, और करते भी हैं तो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ राधे राधे रट्टा कौन मारेगा। खैर, अभिनव ने पाप तो कर दिया, अब खुद श्री कृष्ण जी उसे इस पाप की सजा देंगे, और कैसे देंगे? बिल्कुल इसी तरह, धीमी सी मुस्कान के साथ। वो भी इस बच्चे की चंचलता का आनंद ले रहे होंगे, लेकिन उस बच्चे को तो अभी कुछ समझ आ ही नहीं रहा होगा कि अचानक ये उसके साथ क्या हो गया। एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, है ना। अब वो रोज स्कूल जाएगा, सिर्फ पढ़ाई करेगा, उसके साथ वाले बच्चे उसे बुली नहीं करेंगे, और शायद वो ये सब भूल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसे याद दिलाया जाता रहेगा कि एक समय में उसके साथ ये सब हुआ था। और आप लोग बताइए कि वो बर्दाश्त कर पाएगा? अभी उस पर क्या बीत रही होगी उसके उम्र के हिसाब से। अब ये तो हम नहीं जानते कि क्या सच में उसके पालकों ने सिर्फ सोशल मीडिया में फेमस होने के लिए उसे आध्यात्म की ओर भेजा,
या सच में उसकी ये आदत में शामिल थी। मुझे तो बस सिर्फ इतना पता है कि वो 10 साल का बच्चा है। तो दोस्तों, आपके इस संबंध में क्या राय है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।